आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज की आराधना को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम पिता परमेश्वर, जबकि आज के इस समय में परमेश्वर हम अपने परमेश्वर आपके सम्मुख में आकर के जो कुछ भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर प्रभु, और जितने भी वचनों के भाग में हर बातों में परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष करके एक एक प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते, जितने भी बिलीवर्स परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर लोग आज इस समय परमेश्वर आपके वचनों को, आपके गीतों को सुनते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके उन सबों को उनके स्थानों में भी परमेश्वर प्रभु आप बहुत अच्छा आशीष देना पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, सबों के जीवन में हाँ परमेश्वर अपनी शांति और प्रभु अनुग्रह को दे यीशु। हालेलुया। हाँ प्रभु, और प्रत्येक दिन प्रभु जी अपनी राह में आपके वचनों में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करना। हाँ पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक तो अपनी आत्मा में अगुवाई में ले चलना और प्रत्येक को प्रभु जी संभाल के रखना। प्रभु मुश्किल के दौर में सचमुच परमेश्वर आप हमारा हाँ परमेश्वर चिंता करने वाला प्रभु हो। आप हमारा प्रतिदिन प्रभु बोझ को उठाते हुए हमें चलाते हो प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, शुरू से अंत तक तो अपने अगुवाई में ले चलना, यीशु के नाम में, आमीन।
सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरा नाम मेरा सर मेरा स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा सर मेरा स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। तेरा नाम मेरा सर मेरा स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा सर मेरा स्थान,
तेरा नाम मेरा सर में था, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा सर में था, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा सर में था, तेरी मैं स्तुति करूँगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम लोग भजन पाठ में पढ़ेंगे और आप लोग निकाल लें भजन 56 और उसका हम लोग 8 से 13 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। और लिखता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। परमेश्वर इस भजन पाठ के द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से एक बार आप सबों को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस प्रभु के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम फिर से आपके सामने में प्रभु के वचन को ला सकें। पिछले दिनों के उन सारे आशीषों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे जीवन में किया, आपके जीवन में किया, हम सबों को संभाल के रखा। ओ प्रभु महान है। आइए आज के संदेश में हम सब आगे बढ़ेंगे। और इन दिनों में वर्तमान में महामारी के कारण से बहुत सारे लोग निराश, व्याकुल और उनका मन उदास पड़े हुए हैं। परंतु आइए आज हम सब उत्साहित हो जाएं। प्रभु ने हम लोगों के लिए एक अवसर दिया है कि हम जीवित रहते हुए उसके नाम को लें, उसके वचन को सुने और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से भजन संहिता की किताब 40 अध्याय और उसके 17 वचन में, आइए आज के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। और प्रभु हमारा परमेश्वर जो हमको और आपको सचमुच में प्यार करता है, और उसी प्यार के कारण हम और आप यहाँ पर हैं। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, और प्रभु मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। और हे प्रभु, तो विलंब ना कर। सचमुच में मेरे प्रियो, आज हम और आप जरूर कमजोर हो सकते हैं, दरिद्र हैं, परंतु प्रभु हमारी और आपकी चिंता करता है, और वो हमारा प्रभु सहायक है, हमारा छुड़ाने वाला है। और इस कारण से आज हो सकता है इस संसार में हम और आप कई बातों को देखते हैं। जैसा हम लोग पिछले दिन देखे, भारत बंद, लॉकडाउन, अनलॉक, और आज भी महामारी की बढ़ोतरी, बेरोजगारी कम बंद पड़े हुए हैं। आज कई जगह पर शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, और बड़ी बड़ी सभाओं में आज रोक लगी हुई है।
मेला में रोक लगी हुई है। आज गरीबों और जरूरतमंदों को कौन सहायता करेगा, उसके लिए कौन आगे आएगा। इस संसार में आत्महत्या और कुकर्म बढ़ता जा रहा है, बीमारी भी बढ़ते जा रही है, लड़ाइयां होते जा रही हैं और हम अलग अलग रूप से इस जो दुनिया के अंदर में देखने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परंतु हम और आप परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाएं। आइए, जब हम संसार में देखते हैं तो चारों तरफ उदासी है। संसार में जब हम इधर उधर ताकते हैं, निराशाएं हैं, परंतु हम आज ये समय है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, उस परमेश्वर को पुकारें। जैसा भजन संहिता और उसके 72 अध्याय और उसके 12 पद में बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे इस समय। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करता है। आज यदि हम कमजोर हैं, यदि दुखित हैं, यदि हम व्याकुल हैं, उदास में हैं, परमेश्वर का वचन हमको और आपको याद दिलाता है हमारा परमेश्वर प्रेम और दया से भरपूर है। जो उसको पुकारते हैं, निश्चय परमेश्वर, जब परमेश्वर को हम लोग पुकारते हैं, निश्चय रूप से वो हमारी और आपके लिए मदद के लिए आता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, इसीलिए आइए हम और आप इस संसार में कई बार चिंता में पड़े रहते हैं और बाइबल बताती है, परंतु परमेश्वर ने जो उसको पुकारते हैं, जो उसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है और परमेश्वर उनके जीवन के लिए कार्य करता है। जैसा आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कैसे अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने चिंता किया, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मार्ग को खोला और कठिनाई समय में, कठिन घड़ी में उनकी कैसे मदद की। जिस प्रकार से निर्गमन की किताब 14 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ते हैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए, हमारे आगे चलने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमारा प्रबंध करने वाला वो परमेश्वर है। हाँ प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र देश से लाल समुद्र के लिए बाहर निकले और लाल समुद्र के पास में पहुंचने के बाद वे लोग चिंतित हो गए कि हम लोग कैसे पार जाएंगे, परंतु परमेश्वर स्वयं उनके लिए रास्ता खोला और उनको कहा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, आप तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, आप तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। आज आपकी जैसे इन दिनों में आप देख रहे हैं, आपकी चिंताओं का भी मार्ग यहोवा है। यहोवा आपके हर परिस्थिति में आपके साथ में खड़ा होने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, यहोशू का किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 7वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। और परमेश्वर यहोशू को सामर्थ देता है, जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा के संग रहा और उनकी अगुवाई करी, यहोशू को भी परमेश्वर ने सामर्थ दिया, उनको ताकत दिया और वो परमेश्वर आगे बढ़ाता है। प्रियो, आज इसी कारण से वो परमेश्वर ना केवल इस्राएलियों का चिंता किया, मूसा को जैसे वो चिंता करके वो यहोवा उनके संग लड़ा और मिस्र से आगे बढ़ाया, यहोशू को भी परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग रहूंगा और आज से मैं तुम्हारे बीच में आशीष देता हुआ, आश्चर्य कर्म करता हुआ मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। जो आज हम और आप कई बार कमजोर हैं, शायद निराश हैं, हम दरिद्र हैं,
परंतु परमेश्वर आज भी अपने लोगों के पुकार को सुनता है और उनको आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार से यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने उनकी चिंताओं को दूर करके सामर्थ दिया और कहा मैं तुम्हारे संग होकर के आगे चलूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है और हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम देखने पाते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय और उसके 16 वचन को। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे संग है, मत डर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिंतित नहीं होना है। हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी सुरक्षा करता है, बीमारी से सुरक्षा करता है, तमाम शैतान के आक्रमण से, दुष्ट की युक्तियों से हमारी और आपको रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। इसीलिए हमको और आपको परमेश्वर कहता है मत डर। जो हमारी ओर है, जो हमारा परमेश्वर जब हमारी ओर है तो उससे बढ़कर है। और आज जब हमारे साथ में प्रभु है, निश्चित रूप से हमको और आपको प्रभु के पीछे चलते हुए हमें परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है उसकी महिमा में आगे बढ़ें। मेरे प्रिय लोगों, आइए इस संसार में जब परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर सहायक है, जो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, जो परमेश्वर हमारे और आपको आगे ले जाने वाला परमेश्वर है, हमको चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पद में ऐसा लिखता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आज इस संसार में सबसे बड़ी चिंता का विषय है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पर बाइबल में परमेश्वर जो हमारा महान परमेश्वर है हमें इस बात को बतलाते हैं हमको और आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ही है जो सब कुछ का सृष्टि करता है, परमेश्वर ही है जो सब कुछ को प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर ही है जो हमको और आपको सामर्थ देता है, परमेश्वर ही है जो हमको और आपको सुरक्षा देता है। इसी कारण से मेरे प्रिय भाई और बहनों, चिंता करके हम केवल ये सोचते ना रहें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर आगे चलें। बाइबल बताती है चिंता करके हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, चिंता करके अपनी अवस्था को बढ़ा नहीं सकते। आज हमको और आपको कल के बारे में भी चिंता नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 32 पद को पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर जानता है हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर जानता है। और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमको अपनी चिंता को प्रभु पर डाल देना है और व्यर्थ बोझ को अपने जीवन में जमा ना करें। नश्वान चीजों के लिए दिन रात सोचते ना रहें। और बाइबल में जिस प्रकार से हम देखते हैं, कई आज लोग चिंता 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 में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु हमारा प्रभु क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय 30 पद को पढ़िएगा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हम व्यर्थ
बोझ जमा ना करें। ये सब चीजें नश्मान है और परमेश्वर कहता है कि ये घास के समान, जब घास को भी परमेश्वर सुरक्षित रख सकता है, हरा भरा कर सकता है, तो ओ परमेश्वर, हम तो उनके हाथ के बनाए हुए हैं। आप और हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए हमको और आपको घबराने की जरूरत नहीं। आइए एक उदाहरण को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 41 पद। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। मार्था जब यीशु मसीह को देखने के बाद उसके जीवन में कैसे सेवा करें, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन वहीं पर मरियम थी जो यीशु के चरणों में वचन को सुनने के लिए उसके पांवों के पास बैठ गई और यीशु की वाणी को सुनने के लिए अपने जीवन को, अपने मन को लगाई। यीशु मसीह ने कहा, मार्था की उदासी को देख करके, मार्था की निराशा को देख करके, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु मरियम ने उत्तम वस्तु को चुन ली है जो उसके जीवन से कभी भी छीना नहीं जाएगा। प्रियो, आज ऐसे चीजों को अपने जीवन में हमको और आपको लेना है। इस संसार में जिसके लिए आज हम चिंतित हैं, व्याकुल हैं, प्रभु कहता है हमें मार्था के समान चिंतित और व्याकुल और घबराहट से भरना नहीं है, परंतु मरियम के समान वचन को सुन करके प्रभु की महिमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। सचमुच में परमेश्वर हमारा सहायक है। आइए प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। आज आप और हम यदि दुर्बल हैं, कमजोर हैं, इस संसार में दुखित हैं, उदास हैं, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह दुर्बलों का सहायक है। और जिस प्रकार से जो जो दुर्बल थे, कमजोर थे, वो यीशु के पास आए, यीशु ने उनसे प्यार किया। और सबसे हम और आप देखते हैं, छोटे बच्चों से उसने अपने प्यार को दर्शाया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़िएगा। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। कमजोर बच्चों को, जिनको शायद चेले लोग सोते थे, इनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। आज प्रभु कमजोर हैं, छोटे हैं, दुर्बल हैं, लेकिन प्रभु चाहता है उनके पास में आए। बच्चों का सहायक भी हमारा यीशु है जो प्यार करता है, और यीशु उनके ऊपर में हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो,
आज हम और आप जब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु हमको और आपको कभी मना नहीं करता, कभी निकालता नहीं। वो हमको प्यार करता है और हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 10 और 12 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आज यीशु मसीह के लिए इस दुर्बल महिला को हम लोग देखते हैं, जिनको 18 साल से ये कुबड़ी हो करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। ये दुर्बल का सहायक यीशु है। वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन यीशु मसीह उनके पास बुला करके उनके ऊपर में हाथ रखे और वो सीधी हो गई। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। और इस प्रकार से हम और आप देखते हैं, ये 18 वर्ष से जो कुबड़ी थी वो छुड़ाई गई। दुर्बल महिला को परमेश्वर खड़ा किया। आज उसके नाम से हम चंगाई को देखने पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय और उसका 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह संसार में दुर्बलों को, कमजोरों को, खोए हुओं को ढूंढने आए और जहां पर जक्कई को निश्चित रूप से ढूंढा, वो पाप में फंसा हुआ था। जैसे लूका 19 का 7 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कैसे जक्कई जो एक दुर्बल व्यक्ति था पाप के कारण, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे उनके घर में जा करके उनके साथ में बातें करता है। लूका 19 का 7। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु मसीह को जब जक्कई के यहाँ देखा, लोग कुड़कुड़ाहट से भर गए। और ऐसे समय में लोग जब बोले कि ये पापी के यहाँ गया है, हाँ प्रियो, यीशु मसीह दुर्बलों का मित्र है, दुर्बलों को सहायता करता है, पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। इस कारण हमारा प्रभु सहायक है और इस कारण से हम और आप दुर्बल हैं, कमजोर हैं, परंतु जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर आज भी हमको और आपको देखता है और हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। और आइए आगे हम देखते हैं, आज हम जिस दशा में हैं, आप जिस दशा में हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार है। और प्रभु का वचन हर जगह पर आपको आशीषित कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या यदि आज आप आत्मिक रूप से भूखे हैं, यदि आपके जीवन में आज आत्मा का भूख और प्यास है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 6 पद में आइए पढ़ते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, आज ये वचन आपके लिए है। ये परमेश्वर का लिखित वचन, परमेश्वर का जीवित वचन आज आपके लिए है, ताकि आप सुन करके इस वचन के द्वारा से आशीष पाएं, आप आत्मिक भूख को मिटा सकें। परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है, आपके जीवन में आत्मिक रूप से आशीषित करेंगे। यदि आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन,
यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। आज हमारे और आपके लिए यीशु ही मार्ग है। यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है, आज आपके जीवन में कमी है, घटी है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, आपको वो परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करेंगे। यदि आप अपने जीवन में थके मांदे हैं, आप बिल्कुल असहाय हो गए हैं, प्रभु का वचन मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद कहता है कि हम और आप प्रभु में कैसे अपने बोझ को दूर करें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है। आज अगर आपके जीवन में किसी तरह का बोझ है, प्रभु यीशु आपको बुलाता है, क्योंकि आज आप जीवन में थके मांदे हैं, निराश हैं, परंतु प्रभु ही वो हमारा सहायक है, हमारा छुड़ाने वाला है। यदि आज आप अपने पापों की क्षमा और छुटकारे का निश्चय चाहते हैं, वो प्रभु ही हमको और आपको देंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद के अनुसार हम देख सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि आज आपके जीवन में पाप है, अपने पापों को मान लेते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में और हमारे जीवन के सारे आधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वही प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए आइए हम प्रभु में हो करके, यीशु में हो करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि आप अपने जीवन में संकट का सामना कर रहे हो, कठिनाइयों में जीवन जी रहे हो, यदि आज आप अकेला जीवन, अकेलापन का अनुभव कर रहे हो, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु ही सहायक है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़िएगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या आज आप अकेलापन महसूस करते हैं? प्रभु हमारा सहायक है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हम उसको पुकारें, उसकी ओर ताकें। हमारा प्रभु सहायक के रूप में आज उपस्थित है, हम उसकी ओर अपने दृष्टि को लगाएं। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। और बड़े कठिनाइयों में, बड़े परीक्षाओं में, बड़ी दुर्बलताओं में, बड़ी कमजोरी में, इस संसार के तमाम निराशाओं में, तमाम कठिन परिस्थितियों में भी हमारा एक छुड़ाने वाला वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। महान खुदावंत प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका वो आज जीवित है। और इसीलिए आइए छुड़ाने वाला परमेश्वर को हम और आप अपने दृष्टि को उसकी ओर लगाएं। आयुब की किताब 19 अध्याय 25 पद को पढ़िएगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो परमेश्वर पृथ्वी पर अंत में हमारे और आपके साथ खड़ा होगा।
हमारा छुड़ाने वाला पाप से, हमारा छुड़ाने वाला शत्रु के अधिकार से, हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है चिंता से, बीमारी से, दुष्टों की गलत संगति से, हमारे तरह तरह के बोझों से और इस संसार के अन्य प्रकार के परिश्रम से हमको और आपको छुड़ाता है। सारे शैतान के बंधन, पाप के बंधन और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला। इसलिए आयुब ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ प्रियो, आप जो निराश है, आप जो दुखित है, आप जो चिंतित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और इसलिए आयुब के समान हम और आप भी कह सकते हैं ओ हमारे छुड़ाने के लिए उसने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग को छोड़ करके यीशु मसीह ने इस संसार पर आया और संसार में आकर के हम सबों के सारे गुनाहों को, सारे निराशा को, सब कुछ को क्रूस पर ले गया और उसने क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपनी जान दे दी। वे निश्चय रूप से वो हमारा प्रभु हमको और आपको आराम देने के लिए इस संसार में ऐसा किया। दूसरा कोरिन्थ 7 अध्याय उसके 6 पद को पढ़िएगा। तो भी दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। शांति देने वाला परमेश्वर आज जिस प्रकार से वहां पर तीतुस के आने से लोगों को शांति मिली, आज हमको और आपको भी प्रभु शांति देता है। हमारे मन को जो खीन हो गया है, जो तकलीफ से भरा है, कड़वाहट से भरा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तरह तरह के बुरे विचारों से भरा पड़ा हुआ है, वो हमको और आपको मन में आराम देगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे और आपके पास में है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में प्रभु को लेकर के आगे बढ़ें। मेरे प्रिय भाई बहन, एक विधवा थी, उसका जब पति मर गया, पति मरने के बाद में सब कुछ उसको लोग धीरे धीरे छोड़ गए। वो अकेलापन, निराशा, असुरक्षित अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को निराशामय जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे थे और आंसुओं से भरा हुआ अपने जीवन में, क्योंकि उनका पति ही सब कुछ था और जिसके कारण से वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए उनके पास में कोई और दूसरा उपाय नहीं था। वो कैसे अपने जीवन को यापन करेगी ये समझ में नहीं आ रही थी और ऐसे समय में वो आंसू से भर करके अपने कमरे में चली गई और आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करते हुए यीशु को ढूंढने लगी। वो कहने लगी संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे पति इस संसार से चले गए, परंतु प्रभु यीशु तू मेरा सहायक बन, तू मेरी मदद कर, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मुझे इस विपत्ति से बचा करके आगे चलने के लिए, इन चिंताओं से, निराशा से बढ़ करके कार्य करने के लिए तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। और आंसू बहा बहा करके वो प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उनके पास में आगे कोई और आशा नहीं थी। प्रभु ने उनकी आंखों के आंसुओं को देखा, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने अपनी करुणा और दया उस विधवा के ऊपर में किया और धीरे धीरे जीवन बीतते चला गया। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा और सब कुछ, एक ऐसा समय आया सब कुछ ठीक हुआ।
बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लगे, आज्ञाकारी हो करके प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले गए। ये विधवा अपने जीवन में धीरे धीरे कार्य को करते हुए, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए, अपने प्रभु से आशीष पाते हुए आगे बढ़ते चली गई और प्रभु ने उस परिवार को आशीषित किया। जब सब कोई छोड़ दिया था, जो चारों तरफ से उनके लिए कोई दरवाजा, सब दरवाजा बंद हो गए थे, कोई दरवाजा खुला नहीं था, परंतु प्रभु उनका सहायक रहा। हाँ प्रियो, इस संसार में सब कोई छोड़ सकते हैं, परंतु हमारा प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार है। और ऐसे समय में वो परिवार आशीषित हुआ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जिस प्रकार से भजन संहिता की किताब और उसके 55 अध्याय 22 पद को पढ़िएगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आज परमेश्वर हमको और आपको संभालते हुए आगे बढ़ाता है। आइए, प्रभु आपके जीवन को इस महामारी में आपको संभालेगा, निराशा के समय में आपको संभालेगा, जीवन के हर कठिनाइयों में आपको संभालेगा। प्रभु आपके जीवन के लिए वो सहायक है, वो छुड़ाने वाला है। और जो आपके लिए जिस प्रकार से वो चिंता करता है, हमारी और आपके आयुब की उसने चिंता किया, आज मेरे प्रिय भाई और बहनों उसको छुड़ाया सब विपत्ति से। आपका और हमारे भी चिंता करता है, हमें भी छुड़ाता है। जिस प्रकार से उस विधवा बहन के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उनको मार्गदर्शन दिया, वही प्रभु हमारा और आपका प्रभु है। वो हमारा सहायक, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस समय जो आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, और इस समय जो लोग पिता परमेश्वर आपके वचन की तरफ आशा और भरोसा लगाए हैं, यीशु के नाम में उनको छुटकारा दीजिए। प्रभु जो आज निराश में, हताश में, बीमारी के हालत में हैं, कठिनाइयों में हैं, प्रभु तू उनके सहायक रूप में उनके बीच में खड़ा हो, क्योंकि तू बच्चों को तू सहारा है, क्योंकि तू ही 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री थी उसका सहारा बना। प्रभु तू जक्कई का जो पाप में जीवन में था उनका सहारा बना। आज कई ऐसे लोग हैं जो इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हर एक के लिए पिता आप ही शांति दाता हैं, उनका बोझ उठाने वाले आप हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके दिलों में अमन चैन आ जाए, शांति आ जाए। प्रभु उनके बोझ को दूर कर, बीमारी को दूर कर, समस्याओं को दूर कर, और प्रभु उनके लिए सहारा बन करके आगे बढ़ा। हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु आपके वचन को जितने लोग सुने हैं बहुत ऐसे आशीषित हों और आप ही का नाम ऊंचा उठे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।